हेलो गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पेंटोग्राफ का कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड इसका यूज़ हम ओएचई से अपने लोकोमोटिव को सप्लाई देने के लिए करते हैं। इसका कंस्ट्रक्शन देखिए, ये हमारा जो है लोकोमोटिव है पूरा, और इसमें जो ये है ये बेस पार्ट है जिसको हम इंसुलेटर से कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने शो नहीं किया है, पर इसको हम इंसुलेटर से कनेक्ट करते हैं। और ये है सिलेंडर, ये एयर सिलेंडर होता है जिसका यूज़ हम पेंटोग्राफ को अप एंड डाउन करने के लिए करते हैं। और ये स्प्रिंग, ये इसे सपोर्ट देती है अप एंड डाउन करने के लिए। लोअर आर्म का यूज़ हम तब करते हैं जब हमारे ये पेंटो है इसको स्ट्रेट रखने के लिए। फिर उसके बाद आता है कि करंट कैरिंग कंडक्टर जो हमारे मेन सप्लाई से जब करंट आता है तो उस करंट को फ्लो कराने के लिए हम करंट कैरिंग कंडक्टर का यूज़ करते हैं। अपर आर्म का यूज़ हम अपने पेंटो को स्ट्रेट रखने के लिए करते हैं। पिन हेड, जिससे कि हमारा ओवर एच लाइन जो मेन सप्लाई है वो इससे कनेक्ट रहती है। अब आप कंस्ट्रक्शन तो समझ ही गए होंगे, अब मैं आपको बताती हूँ वर्किंग। इसमें दो मेन पार्ट होते हैं इम्पॉर्टेंट। फर्स्ट पार्ट होता है मेन रिजर्वर, सेकंड पार्ट होता है ऑक्सिलरी रिजर्वर। मेन रिजर्वर को हम ओएचई से कनेक्ट करते हैं, और जो ऑक्सिलरी रिजर्वर होता है उसको हम बैटरी की सप्लाई से कनेक्ट करते हैं। ये जो मेन रिजर्वर है, जो हमारा लोकोमोटिव है, उसके जो लोको पायलट होते हैं इंजन से जब सप्लाई देते हैं इस मेन रिजर्वर को, तो ये मेन रिजर्वर से ट्रिपल वॉल्व में आता है। ये ट्रिपल वॉल्व ये इससे कनेक्टेड है, यहाँ ट्रिपल वॉल्व में आया, फिर ये ट्रिपल वॉल्व से आता हुआ यहाँ से ये सिलेंडर में जाएगा। ये हमारा सिलेंडर है, ये एयर सिलेंडर है जिससे स्प्रिंग कनेक्ट है, और ये हम प्रेशर दे रहे हैं। प्रेशर हमारा रहता है 90 न्यूटन प्लस माइनस 5। ये हम इतना प्रेशर देते हैं। अगर इससे ज़्यादा प्रेशर हम दे रहे होंगे तो वो यहाँ से चला जाएगा, और इसमें जितना जाना है 19 न्यूटन प्लस माइनस 5 उतना ही जाएगा। और ये स्प्रिंग का यूज़ हम अपने पेंटा को अप एंड डाउन करने के लिए करते हैं। इसमें एक लिमिट दी रहती है, ये लिमिट है कि हमें इतना ही ऊंचा करना है। उस हिसाब से जब हम इसमें स्प्रिंग में प्रेशर देंगे और जितनी हमने लिमिट दी है उतनी ही स्प्रिंग उसको अप करेगी, और यहाँ से हमारा पेंटो कनेक्ट हो जाता है ओएच से। पर अगर मान लीजिए कि हमारे इंजन में सप्लाई नहीं है, तब हम इस ऑक्सिलरी रिजर्वर का यूज़ करते हैं। इस ऑक्सिलरी रिजर्वर को हम बैटरी सप्लाई से कनेक्ट करते हैं, जिससे कि हमें सप्लाई मिलती है, और वो यहाँ से होता हुआ सप्लाई वापस यहाँ से जाता हुआ ये हमारे पेंटो को स्ट्रेट कर देगा। यही है इसकी वर्किंग। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ। हमारे जो लोकोमोटिव में है ना, हमने देखा होगा जो पेंटोग्राफ है उसमें दो पेंटोग्राफ कनेक्टेड रहते हैं, पर हम उसमें एक ही पेंटोग्राफ का यूज़ करते हैं। पर जो EMU है उसमें हम 3-4 पेंटोग्राफ का यूज़ करते हैं। वो क्यों करते हैं, इसका कारण क्या है, वो आइए जानते हैं। उससे पहले जानने से पहले ये एक छोटा सा डायग्राम है जिसमें ये एक मेन सप्लाई है और ये बल्ब है, और इसमें ये हमने अर्थ से कनेक्ट किया हुआ है। ये जो मेन सप्लाई है जब हम इसमें देते हैं तो ये हमारा बल्ब जलने लगता है। पर अगर इस लाइन में हम किसी और वायर को कनेक्ट करते हैं तब भी ये बल्ब जलेगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, तब भी ये बल्ब वैसा ही वर्क करेगा। पर अगर हम एक और का भी कनेक्ट कर दें तब भी वो वैसा ही वर्क करेगा। इसी तरह से जो हमारा ये लोकोमोटिव है इसमें जो पेंटोग्राफ एक कनेक्टेड है, ये पेंटोग्राफ यहाँ से सर्किट ब्रेकर में कनेक्ट जाता है, सर्किट ब्रेकर से डीसी में जाता है, और फिर उसके बाद यहाँ से, ये मैं आपको पहले भी वर्किंग समझा चुकी हूँ तो आप मेरे पिछले वीडियो में देख सकते हैं। ये ट्रांसफार्मर में जाएगा, ये ट्रांसफार्मर में रेक्टिफायर से जाता है, रेक्टिफायर से ये कैपेसिटर लगा होता है जिससे कि हमें प्योर AC मिलता है। और उसके बाद
हम यहाँ से 3 फेस इंडक्शन मोटर में सप्लाई गेन कर लेते हैं। ये जो हमारा पेंटोग्राफ है, इसमें जो ये हमने 2 पेंटोग्राफ यहाँ पे शो किए हैं। अगर हम जब इसमें एक पेंटोग्राफ को अगर इस सर्किट ब्रेकर से कनेक्ट करते हैं, तो जैसे कि पिछले डायग्राम में मैंने आपको बताया था, तब भी हमें सप्लाई 25 केवी की जो सप्लाई है हमें वही मिलेगी, और जो हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे वो भी हमें उतनी ही देगा। इसलिए हम एक पेंटोग्राफ का यूज़ करते हैं। और हम इसके डिसएडवांटेज ये है इस दोनों पेंटोग्राफ का यूज़ करने का, कि जब हमारे ये जो पेंटोग्राफ है वो स्लाइड होते हैं, जिसके कारण कि यहाँ पे एक कार्बन होता है, और कार्बन के होने के कारण इस पेंटोग्राफ में कार्बन का भी यूज़ करते हैं यहाँ पे, तो उसके कारण ये फ्रिक्शन आता है। फ्रिक्शन होने के कारण हमें जो अपने पेंटोग्राफ को हर 6 महीने में बदलना पड़ता। इस वजह से हम दोनों का ना यूज़ करके हम एक ही पेंटोग्राफ का यूज़ करते हैं, क्योंकि दोनों पेंटोग्राफ का एक साथ यूज़ करने का कोई मतलब ही नहीं बनता, जब सप्लाई उतनी ही मिलेगी और वर्क भी सेम ही होगा। इसलिए हम एक पेंटोग्राफ का यूज़ करते हैं। अब जान लेते हैं हम EMU में 3-4 पेंटोग्राफ का यूज़ क्यों करते हैं। ये देखिए, ये हमारी लाइन है OHE की लाइन, जिससे कि ये ट्रैक्शन है लोकोमोटिव का। ये ट्रैक्शन है जिसमें कि आप देख रहे हैं ये जो डिफरेंट कलर के जो मैंने व्हील बनाए हैं, इसमें है ना, इन कोच में ट्रैक्शन मोटर जुड़ा होता है। ये जो कोच है, इन कोच में ट्रैक्शन मोटर लगी हुई होती है। इन ट्रैक्शन मोटर को सप्लाई देने के लिए हम इस पेंटोग्राफ का यूज़ करते हैं, अलग अलग पेंटोग्राफ का यूज़ करते हैं। इसलिए हम हर 3-4 पेंटोग्राफ इस EMU में यूज़ करते हैं। और अगर आपके दिमाग में ऐसा भी क्वेश्चन आया होगा, ये 3-4 पेंटोग्राफ यूज़ करने के बजाय हम एक ही का यूज़ क्यों नहीं करते? तो अगर हम एक ही पेंटोग्राफ का अगर यूज़ करेंगे सप्लाई देने के लिए इसमें, तो हमारे जो सिस्टम है उससे हमें नुकसान हो सकता है, हमें बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इस वजह से हम, क्योंकि ये 25 kV की होती हैं, इस वजह से हम इसको डायरेक्ट सप्लाई नहीं दे सकते। इसलिए हम अलग अलग पेंटोग्राफ का यूज़ करते हैं EMU में। थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए।